एक इक्विटी शेयर जिसकी फेस वैल्यू है ₹10 और ये फुली कॉल्ड अप है, ठीक है बच्चों। और इस पे कंपनी को ₹6 जो है वो मिल भी चुके हैं। 10 रुपए का शेयर है, फुली कॉल्ड है, 6 कंपनी को इन पे मिल भी चुके हैं। इनको फॉरफिट इसलिए किया गया क्योंकि जो बैलेंस अमाउंट है, यानी जो बैलेंस ₹4 है पर शेयर, वो कंपनी को नहीं मिला है, इसलिए इस शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। ठीक है बच्चों। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताइए कि वो मिनिमम प्राइस क्या होगा जिस पे इस शेयर को रीइश्यू किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए में ₹4 दे रखा है, ऑप्शन बी में ₹10 दे रखा है, सी में 16 और डी में 6। तो बच्चों किसी भी शेयर का, फॉरफिटेड शेयर का मिनिमम रीइश्यू प्राइस जो है उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को यूज करिए और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। मिनिमम रीइश्यू प्राइस होता है फेस वैल्यू ऑफ द शेयर माइनस फॉरफिटेड अमाउंट, यानी कि जितना पहले उस शेयर पे मिल चुका है उसे हटा दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट फॉरफिटेड अमाउंट जितना ही दे सकते हैं उस शेयर पे। और फॉरफिटेड अमाउंट हमारा इस क्वेश्चन में जो है वो है ₹6, फेस वैल्यू है ₹10। इसका मतलब ये हुआ कि इस शेयर को मिनिमम ₹4 पे इशू किया जा सकता है। तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस आ गया ₹4। ध्यान रखिएगा बच्चों, मिनिमम रीइश्यू प्राइस होता है फेस वैल्यू ऑफ द शेयर माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट या फिर फॉरफिटेड अमाउंट ऑन दैट शेयर। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर थी यहाँ पर ₹10 और फॉरफिटेड अमाउंट था या मैक्सिमम डिस्काउंट जो दिया जा सकता है वो था ₹6, इसलिए मिनिमम रीइश्यू प्राइस आया ₹4। क्लियर बच्चों। आइए बच्चों अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि 200 इक्विटी शेयर जिनकी फेस वैल्यू तो है ₹10 पर शेयर, ये इशू किए गए थे एट पार, यानी इनको फेस वैल्यू पे ही इशू किया गया था। और इनको फॉरफिट इसलिए किया गया बाय द कंपनी क्योंकि जो डिफॉल्टर है उसने फर्स्ट कॉल जो कि ₹3 पर शेयर थी वो नहीं पे करी है। ठीक है बच्चों, क्यों फॉरफिट किए गए हैं? क्योंकि जो डिफॉल्टर है उसने फर्स्ट कॉल जो कि ₹3 पर शेयर है वो नहीं पे करी है। फाइनल कॉल जो कि ₹2 पर शेयर है वो कंपनी के द्वारा मांगी ही नहीं गई है। ठीक है बच्चों, तो शेयर है ₹10 का, 3 डिफॉल्टर ने नहीं पे करे हैं, 2 मांगे नहीं गए हैं। ठीक है बच्चों, और नंबर ऑफ शेयर जो फॉरफिट किए गए हैं वो 200 हैं। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जब शेयर फॉरफिट किया जाएगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने अमाउंट से डेबिट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं इसके फॉरफिचर की एंट्री को ही आपके लिए बनाकर दिखा रहा हूं रफ में, उससे आप खुद समझ जाएंगे कि शेयर कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट किया जाएगा। साथ साथ आप ये भी जान लीजिएगा कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या फॉरफिट शेयर अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, साथ साथ कॉल्स इन अरियर में कितना पैसा जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये भी तो पूछा जा सकता था कि कितना अमाउंट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में या शेयर फॉरफिट अकाउंट में जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए इसकी एंट्री हम देख लेते हैं फॉरफिचर की। इन शॉर्ट, शेयर कैपिटल को आपको डेबिट करना है, कॉल्स इन एरियर्स को आपको क्रेडिट करना है और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को भी आपको क्रेडिट करना है। ठीक है बच्चों, शेयर की फेस वैल्यू ₹10 जरूर है, लेकिन आखिरी के ₹2 मांगे नहीं गए बाय द कंपनी, तो शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू है ₹8 पर शेयर। और शेयर कैपिटल को जब शेयर फॉरफिट किया जाता है तो शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट किया जाता है। तो 10 - 2 8 इंटू 200 शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा विद ₹1600। ठीक है बच्चों, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो वैसे मिल गया हमें ₹1600, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमें वेरियस ऑप्शन देखे थे उनमें। ठीक है बच्चों, कॉल सिनेरियो में हम लिखेंगे जितना पैसा नहीं मिला इंटू 200 दैट इज ₹600,
और शेयर फॉरफिट अकाउंट में लिखेंगे 5 × 200 दैट इज ₹1000। 8 मांगे थे, 3 नहीं मिले, तो कितने मिले? 5 पर शेयर, और इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कर दिया। तो हमें शेयर कैपिटल का अमाउंट, कॉल्स इन अरियर का अमाउंट और शेयर फॉरफिट अकाउंट का अमाउंट तीनों मिल गए बच्चों। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2023 में आए हुए क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन के सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन दोनों अच्छी तरह से समझ में आए होंगे बच्चों।